Thank you, Rahul. I think 99.9% people in this room, they do understand English. लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा। तो पहला बदलाव तो यही है कि 5 स्टार होटल में एक बहुत फैंसी लंच के बीच में आज हम हिंदी में बात कर सकते हैं और आने वाले 5 वर्षों में आपको और ज़्यादा इस तरह की बातें और इस तरह के इवेंट्स देखने को मिलेंगे। अब आते हैं कि 5 साल में क्या बदलाव हो सकता है। मुझे लगता है आजकल एक्सप्रेस हाईवेज, एक्सप्रेसवेज की बहुत बात होती है। अगर मैं धर्म को एक मल्टी लेन एक्सप्रेसवे मान लूं और उसमें अलग अलग लेन्स में अलग अलग धर्म के लोग चल रहे हैं, तो उसमें शायद सबसे जो स्लो लेन अभी तक रही है वो हिंदुत्व की रही है। स्लो लेन, स्लो, जिसमें कि अगर आप एक स्पीड किसी की तय करते हैं कि आप इस स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं, तो सबसे स्लो जो गाड़ी आपको जो स्पीड दी गई वो हिंदुत्व की थी, ये कहते हुए कि आप क्योंकि बहुसंख्यक हो आप ध्यान से चलाइए। आपकी बगल में जो गाड़ियां चल रही हैं 100-125 की स्पीड पर, वो माइनॉरिटीज की गाड़ियां हैं, उनको कहीं चोट ना लग जाए, आप ठीक से चलाइए। ठीक है। उसके बाद जब आप टोल देते हैं उस एक्सप्रेसवे पर, वो टोल भी शायद बाकियों के लिए फ्री है और एक जो आपकी बहुसंख्यक कम्युनिटी है वो हमेशा से ज्यादा टोल देती हुई आई है। अब उससे हुआ यह कि 75 वर्षों में उस बहुसंख्यक कम्युनिटी के अंदर एक रोष पैदा हुआ, एक गुस्सा पैदा हुआ। अब आगे क्या होगा, मैं 3 बातें बताना चाहता हूं। जैसा आपने कहा कि आरएसएस का एजेंडा लगभग पूरा हो गया, तो आरएसएस क्या करेगा? क्या आरएसएस घर में बैठ जाएगा? संघ क्या करेगा? तो जब हम मोदी 3.0 की बात करते हैं तो अब हमें आरएसएस 2.0 की बात करनी पड़ेगी। व्हाट इज आरएसएस 2.0? डू नाउ। तो आरएसएस शायद अपने आप को थोड़ा रीइन्वेंट करेगा। संघ का एजेंडा शायद अब जागृति होगा, क्योंकि जो उन्होंने अचीव करना था वो हो गया। राम मंदिर को मैं देखता हूं कि राम मंदिर 1983 के वर्ल्ड कप जैसा है। 1983 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तो पूरे देश में क्रिकेट को लेकर विश्वास आया था, हम अंडरडॉग हुआ करते थे, और उसके बाद तब से लेकर आज आप देखिए, आज हमारी तीनों टीम्स नंबर 1 टीम्स हैं और क्रिकेट में हम कहां आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि दिस राम मंदिर मूवमेंट वाज लाइक 83 वर्ल्ड कप फॉर द हिंदूज। अब आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता यह क्या होगा अगले 5 साल में, या अभी तक भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी को जो जमीनी मजबूती मिलती है बाकी पार्टीज के मुकाबले, वो आरएसएस की वजह से मिलती है। अगर आरएसएस हट गया तो बीजेपी भी वैसे ही हो जाएगी जैसी कांग्रेस या कोई और पार्टी। और अगर आरएसएस मजबूत हुआ और आरएसएस ने ये 100 करोड़ हिंदुओं की अवेकनिंग की, तो फिर बीजेपी को बीट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि द मेजर डिफरेंशिएशन बिटवीन बीजेपी एंड अदर पार्टीज इज दैट अदर पार्टीज डू नॉट हैव अ ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस वर्किंग फॉर देम। सो आरएसएस विल फंक्शन लाइक अ बफर, और 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन से आपके जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं ये आलसी बन जाएंगे। लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन ये आलसी बन जाएंगे, क्योंकि इनको हर साल 6 महीने में जो एक पावर का एक बूस्टर मिलता था पहले, कि आपने एक छोटा सा चुनाव जीत लिया, उसके बाद हवा बन गई, फिर किसी ने एक और छोटा चुनाव जीत लिया, वो हवा बन गई। वो 5 साल तक जो एक धैर्य चाहिए होता है राजनीति में, वो मुझे लगता है कि बहुत कम हमारे देश में ऐसे नेता और पार्टियां होंगी जो 5 साल बिना सत्ता के बाहर रह सकते हैं, या मे बी 10 या 15 साल भी बाहर रह सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बीजेपी हिंदुत्व को कलेक्टिवली एक अवेकनिंग का एक मोमेंट देकर अपनी तरफ करेगी, आरएसएस उसमें बहुत मदद करेगी। हमारे देश में मुसलमानों की एक्सक्लूसिव पार्टियां हैं, दलितों की एक्सक्लूसिव पार्टियां हैं, ओबीसीज की अलग से पार्टियां हैं जो सिर्फ इसी नाम पर वोट मांगती हैं। अगर ये सारे लोग एक हिंदू की तरह वोट देना शुरू कर देंगे तो बीजेपी का वोट शेयर आप समझ सकते हो कितना हो जाएगा। अगले 5 साल में इसकी कोशिश की जाएगी और शायद एक्सक्लूसिव वोटिंग इन द नेम ऑफ हिंदुत्व शायद शुरू हो जाएगी। आप अभी से बदलाव देखिए, मैं छोटे छोटे बदलाव आपको बताता हूं। भजन का कितना बड़ा बाजार हमारे देश में आ गया है, लोग भजन सुन रहे हैं, भजन सुपरहिट है।
फिल्मों में जो बदलाव है आप देखिए, आज आपको 370 पर फिल्म देखने को मिल रही है, बस्तर पर फिल्म देखने को मिल रही है, केरला पर मिल रही है, कश्मीर पर मिल रही है, एंड ऑल दीज फिल्म्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये सब एक तरफा हो जाएगा, मोनोपोली आ जाएगी, ये मोनोपोली आएगी लेकिन लोगों की मर्जी से आ रही है, लोगों की इच्छा से आ रही है। इस देश ने 1000 साल गुलामी का देखा, जब या तो इस्लाम का रूल था या क्रिश्चियनिटी का रूल था, और अब 75 साल एक खास तरह की डेमोक्रेसी देखी जो बिल्कुल लूज थी। और अब शायद लोग, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आएंगे और लोग इस वैचारिक जो ब्लॉकिंग है हिंदुत्व को लेकर, वो दूर होगी। आखिरी पॉइंट मेरा ये है, जय श्री राम एक बड़ा अग्रेसिव नारा बन गया था, ये एक राजनीति से जुड़ गया था, और लोग जय श्री राम जैसे ही बोलते थे आपको एक खास तरीके से देखते थे। क्रिसमस ट्री फैशनेबल है, इफ्तार अटेंड करना बहुत फैशनेबल है, लेकिन टीका लगा के कहीं व्रत पे जाना या कोई आयोजन करना फैशनेबल नहीं है। अब शायद लोग मंदिर के बाहर जाकर टीका लगा के रखेंगे, वो जो शर्मिंदगी है वो समाप्त हो जाएगी, और जय श्री राम के बाद जय सिया राम का नारा आएगा, विच विल बी मोर इंक्लूसिव, which would be softer, which will be applicable to all, और जिससे किसी को डर नहीं लगेगा। तो इसमें जो डर की बात है ना, कि ये जो जय श्री राम अगर बड़ा हो गया, या हिंदुत्व जो है अगर इकट्ठा हो गया, इस्लाम इकट्ठा हुआ, क्रिश्चियनिटी इकट्ठा हुआ, सिख इकट्ठे हुए, तो क्या हुआ? ये देश ऐसे ही चल रहा है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। अगर ये हिंदू भी इकट्ठे हो गए तो ये किसी को मारने वाले नहीं है। अगर आप हमारा इतिहास देखेंगे तो हिंदुत्व जो है सबसे इंक्लूजन वाला धर्म रहा है। सो आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, वील गो टुवर्ड्स जय सिया राम, वील लीव जय श्री राम, और जय सिया राम में फिर आपके दलित भी आ जाएंगे, आपके ओबीसी भी आ जाएंगे, जो भी हिंदू होगा वो उसमें शामिल होगा।